आज महामंडलेश्वर महाराज इंद्रदेव जी वाले विषय पर तारीख थी। आज प्रशासन को एक अपनी आख्या दाखिल करनी थी कि कोई मुकदमा किसी थाने में उनके विरुद्ध पेंडिंग तो नहीं है, लेकिन 9 दिन होने के उपरांत भी आज आख्या नहीं आई। प्रशासन की ढिलाई साफ नजर आ रही है। येन केन प्रकरण महाराज को बचाया जा रहा है। कोर्ट के समक्ष इस फैसले को रखा गया। कोर्ट ने 20 तारीख इस मुकदमे में लगाई है। उससे पूर्व आख्या के लिए पैरोकार महोदय को कहा गया है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट दाखिल होने के उपरांत 20 तारीख को महाराज इंद्रदेव जी के खिलाफ सुनवाई निश्चित तौर पर होगी। और कुछ और भी संस्थाएं कोर्ट में मुकदमा दायर कर रही हैं क्या, जैसे हमें आज कोर्ट में जानकारी प्राप्त हुई? देखिए, आज कोर्ट में चतुर्वेदी रामलीला सभा के अध्यक्ष श्री बैजनाथ जी उपस्थित थे। उनके साथ उनके सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने भी मथुरा पुलिस कोतवाली में एक तहरीर दी है। निश्चित तौर पर उनके द्वारा कहा गया है सोमवार या मंगलवार में वह भी अपनी ओर से एक मुकदमा दाखिल करेंगे, ऐसी आशा क्योंकि उन्होंने कहा है। तो अन्य संगठनों में भी रोष व्याप्त है। निश्चित तौर पर तीर्थ पुरोहित संघ ने भी कहा है। उन्होंने योगी जी के पोर्टल पर एप्लीकेशन डाली है, तो शायद वह भी इस कार्य को करेंगे। बहुत से संगठन, भागवताचार्य, संतों और महंतों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर सभी का आभार, अभिनंदन। और भी संगठन जो साथ दे रहे हैं उनका आभार। मान मंदिर की ओर से भी समर्थन आया है, उनका भी आभार। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। निश्चित तौर पर महाराज इंद्रदेव जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के सभी जो वो कार्य करते हैं उनसे ही उनको पैसा मिलता है। लेकिन ठाकुर जी के खिलाफ ही टिप्पणी कर निश्चित वह समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं। व्यासपीठ की मर्यादा जो उन्होंने भंग की है, निश्चित तौर पर केवल और केवल हम ये चाहते हैं कोर्ट की दहलीज पर नाक रगड़ कर वह माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। निश्चित तौर पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे अन्य व्यासपीठ पर बैठकर जो भागवत कथाओं के अलावा अपनी पुराण जो पढ़ते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा करने के लिए ही ये मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। निश्चित तौर पर क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य की लड़ाई में आदमी परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। निश्चित तौर पर मुझे शासन और प्रशासन के साथ साथ माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि सत्य की लड़ाई में धर्म की जीत होगी। जय हिंदू राष्ट्र। प्रार्थना पत्र दिया गया कोतवाली स्तर पर। मेरा नाम बैजनाथ चतुर्वेदी, अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा मथुरा। जिस रोग से हम कई दिन से, सप्ताहों से पीड़ित हैं, आज हम उसकी दवा लेने पहुँचे हैं। कोतवाल साहब को अपने दुख दर्द से हमने अवगत कराया। सनातन धर्म और उसमें भी हम चतुर्वेदी रामलीला कलाकार स्वरूप बनने वाले, बनाने वाले, उन पर ये अभद्र टिप्पणी करना स्वामी जी का कर्तव्य नहीं बनता। उनका कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म को मजबूत करना। हम जाते हैं, हम रामलीलाओं में किसी भी कथावाचक की कोई भी निंदा नहीं करते, क्योंकि हमारा तो जन्म से ही अब तक सनातन धर्म को मजबूत करने का हुआ है। परवश हम लोगों की आत्मा इन्होंने आहित की है।
उस अपने दुख दर्द को प्रकट करते हुए हमने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया, उसका आज श्री गणेश किया है। अच्छा जी, वृंदावन में क्षमा याचना कार्यक्रम हुआ चतुर्वेदी रामलीला महासभा उसमें शामिल नहीं हुई, क्या कारण रहेगा? कारण तो उसमें कई थे, फिर भी प्रमुख कारण ये था कि जो रामलीला से जुड़ी हुई है चतुर्वेदी जाति मथुरा से, और मथुरा रामलीला और कला चौबे, चतुर्वेदियों का मेन मुद्दा है रामलीला। रामलीला को लेकर हम रामलीला के कलाकारों को लेकर, रामलीला के स्वरूपों को लेकर तो लड़ ही रहे हैं। विशेषकर भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, माँ सीता को इस तरह से अपमानित करने के लिए हम ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कई दफा माफी मांग ली है। अब उनका वो माफ़ी मांगते हैं, कभी शिव जी की कैसेट चालू कर देते हैं, कभी श्राद्धों की चालू कर देते हैं। श्राद्ध क्यों करते हैं ये पता नहीं। अरे ये पढ़े हैं कि लिखे हैं, इतने पंडित नित्य फेसबुक पर यूट्यूब पर भेज रहे हैं, पढ़ लो, तुमको ज्ञात नहीं है तो। और पर हम लोगों का हाँ जी, हम लोगों का आग्रह था उनसे कि चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आप विश्राम घाट पर आइए, द्वारकाधीश पर आइए, या समाज में आइए। जिन रामलीला के कलाकारों का जो हनन हुआ है, जिनको इतनी ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है, ठीक है, हम वृंदावन के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, वो भी कृष्णलीला से, रामलीला से जुड़े हुए हैं, कि मूल मुद्दा तो मथुरा का है ना। 100 वर्ष से हम लोग रामलीला करते चले आ रहे हैं। अब और वो अन्य लोग उस रामलीला पर अपना अधिकार समझ के और उनको वो रहा कर दें, उनको माफ़ कर दें और उनके मतलब वो क्षमा याचना को स्वीकार कर लें, तो हमारे गले ये बात नहीं उतरी। इस कारण से हम लोग वृंदावन जब इंद्रजीत जी से उन्होंने वहाँ पर क्षमा याचना कार्यक्रम में बात की गई, तो जो धर्मरक्षा संघ के कार्यकर्ता उन्होंने कहा था कि मीटिंग होकर ये तय हुई थी। क्या आप लोग मीटिंग में शामिल हुए थे? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं हुई थी। जो भी होगा निर्णय वो विश्राम घाट के माध्यम से होगा, चतुर्वेदी रामलीला महासभा के माध्यम से होगा। हमारा जो मतलब जो यहाँ पर जो मतलब जो हमारी मीटिंग हुई थी, या जो हमारा जो पंचायत हुई थी, महासभा पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया था। वृंदावन के पदाधिकारी गण भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम और आप मिलकर जो निर्णय लेंगे। अब उन लोगों ने हमसे विशेष संपर्क नहीं किया। एक व्यक्तिगत स्थान पर कहीं गोविंद विहार में बिठा के उनको बुला लिया। व्यक्तिगत स्थान का क्या मतलब है? सार्वजनिक मीटिंग थी, सार्वजनिक सुविधा थी, सार्वजनिक लोग जुड़े हुए थे उसमें, तो सार्वजनिक स्थान पर ही कहीं करनी थी। इस कारण से हम लोग वृंदावन नहीं गए। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।